हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज क्लास 10th की क्लास होने वाली है। क्लास 10th में मैं इससे पहले पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की 2-3 क्लास ले चुका हूँ। एक्सरसाइज 3.2 तक हो चुका है और आज मैं 3.3 एक्सरसाइज NCERT का एक्सरसाइज 3.3 कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो 3.3 में जितने भी क्वेश्चन है उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। किस मेथड से करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है ये आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है। नहीं आप पढ़े हैं तभी भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं कम्प्लीटली इसको डिस्कस करूँगा, कम्प्लीटली इसके बारे में बताऊँगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है। तो क्लास 10th का जो NCERT का एक्सरसाइज 3.3 है उसके पहले क्वेश्चन में आपके सामने 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन सारे 6 क्वेश्चनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है। बट हम सारे क्वेश्चन नहीं करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन करेंगे अभी वही बता दे रहे हैं। एक तो इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, डिस्कस करेंगे, फिर इसको डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे और इसको। ये 4 क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले में 4, ये 2 क्वेश्चन बहुत इजी हैं, आप लोग कर लेंगे। यदि इन चारों क्वेश्चनों को मैं बता देता हूँ तो अगले क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएंगे। और यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो अपने ग्रुप में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, पसंद आए तो लाइक करिए और ना पसंद आए तो डिसलाइक करिए। और एक रिक्वेस्ट और है कि वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए। ठीक ना, आप लोग वीडियो बहुत कम देख रहे हैं ये पता चल रहा है। ठीक है, तो चलिए, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको बताए थे कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में होता क्या है कि यदि 2 इक्वेशन दिया है, जैसे यहाँ पर ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा बहुत आसान से। आपका फर्स्ट का कौन सा है? सेकंड है। फर्स्ट का सेकंड में है s - t = 3, पहला इक्वेशन ले लीजिए, एंड s/3 + t/2 = 6, ये दूसरा इक्वेशन है। अब होता क्या है कि जब सब्स्टिट्यूशन मेथड आप अप्लाई करते हो तो आपके पास 2 इक्वेशन दिए होते हैं और दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल, जैसे यहाँ पर 2 वेरिएबल है s और t। अब होता क्या है कि इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आप क्या करते हो, निकाल लेते हो। जैसे पहले से हमने s की वैल्यू निकाल लिया, चाहे तो पहले वाले इक्वेशन से t की वैल्यू निकाल लो और s और t में से कोई भी एक वैल्यू निकाल के इसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। समझ में आई बातें? इसी तरह आप या तो सेकेंड वाले इक्वेशन से s और t की वैल्यू कोई निकालते, फाइंड आउट करते और उसकी वैल्यू किस में रख देते? फर्स्ट में रखते। मतलब ये हुआ कि यदि पहले वाले इक्वेशन से आप कोई वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल में निकालते हो तो उसको सेकेंड में रखोगे, और सेकेंड में किसी वेरिएबल की वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालते हो तो उसको फर्स्ट में रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम फर्स्ट पहले वाले से s की वैल्यू निकालिए। तो देखो t जब इधर जाएगा तो s = कितना हो जाएगा? t+3 हो जाएगा। क्लियर होगी? फ्रॉम फर्स्ट से अब जब t को उधर करोगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर जाके +t और 3 तो था ही, तो 3 s की वैल्यू क्या आ गई? t+3। अब हमने ये देखा कि पहले इक्वेशन से हमने s की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। क्या कर लिया? मैंने पहले इक्वेशन से s की वैल्यू फाउंड कर लिया। आप पहले इक्वेशन से t भी निकाल सकते थे। अब कहोगे सर पहले इक्वेशन से t की वैल्यू क्या होगी? तो देखो t इधर ही रहने दो, तो -t, और जब s इधर जाएगा तो 3 - s। चूँकि इसको प्लस में हमेशा बनाना, तो यहाँ से यदि माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो t = होगा -3 + s। तो यदि t निकालते तो t की वैल्यू क्या आती? -3 + s। s निकाले हैं तो क्या आया है? t+3। तो किसी एक ही वेरिएबल को निकालोगे, या तो s को निकालोगे, s की वैल्यू निकालोगे t के टर्म में, या t की वैल्यू निकालोगे s के टर्म में, किसी एक इक्वेशन से। हमने पहले इक्वेशन से ये निकालने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक ना, यदि एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर s की हमने t के टर्म में निकाल लिया है तो यहाँ से हमारा काम बन जाएगा। अब क्या करते हैं, हमने इक्वेशन फर्स्ट से s की वैल्यू निकाला है t के टर्म में। अब जब इक्वेशन फर्स्ट से हमने s की वैल्यू निकाला है तो इस s की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट तो करेंगे, लेकिन इक्वेशन फर्स्ट में नहीं करेंगे, कहाँ करेंगे? सेकंड में करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू
ऑफ एस इन सेकेंड, ठीक ना। सेकेंड में हम क्या कर देंगे, एस की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जो एस निकाले हो सेकेंड में रखेंगे। तो एस की जगह लिखो कितना हो जाएगा, टी प्लस 3 बाई 3 टी बाई 2 इक्वल टू 6। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान हो गया, ध्यान से देखिए। एलसीएम ले लीजिए, 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा 6, तो 3 2 जा 6 होता है, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 2t प्लस 6, 2 3 जा 3 का t में मल्टीप्लाई होगा 3t इक्वल टू 6, 6 का 6 में हो जाएगा ये 2t और ये 3 5t प्लस 6 और 6 का 6 में क्या होगा 36, 5t इक्वल टू कितना हो जाएगा 30, t की वैल्यू कितना हो जाएगा 6, t निकल के आ गया। जैसे ही आप s को सेकेंड में रखोगे ये एक वेरिएबल t में कन्वर्ट हो जाएगा, और एक वेरिएबल t में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम सॉल्व कर लेंगे। ध्यान से देखिएगा, अब जैसे ही t की वैल्यू निकल के आ गई, जैसे ही क्या हो गई t की वैल्यू निकल के आ गई, अब t की वैल्यू याद किसी भी इक्वेशन में रखोगे तो s निकल जाएगा। तो सबसे आसान इक्वेशन यहाँ होता है तीसरा वाला, इसमें रख दीजिए। तो यहाँ पर रख देंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इन थर्ड, और रखोगे तो क्या हो जाएगा s 6 प्लस 3 क्या होगा s इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो s की वैल्यू 9 आ गई और t की वैल्यू 6 आ गया। समझ में आया कैसे सॉल्व किया गया है। इसी प्रोसेस को हम हर क्वेश्चन में रिपीट करेंगे। पहले क्वेश्चन में ये था कि आपको क्या करना था, पहला तो हमने बताया ही नहीं क्योंकि बहुत ही ईजी था। दूसरे से स्टार्ट करते हैं। तो दूसरे में 2 इक्वेशन आपको दिए हुए थे, 2 इक्वेशनों में से किसी एक से आप चाहते तो सेकेंड से भी s या t की वैल्यू निकाल सकते थे, लेकिन आसान था फर्स्ट से, इसलिए हमने फर्स्ट से निकाल लिया। और फर्स्ट से s की वैल्यू t के टर्म में निकाला और इस वैल्यू को ले जाके सेकंड में रखेंगे, क्योंकि पहले वाले से यदि s की वैल्यू निकाले हैं तो इसको ले जाके सेकंड में रखेंगे, और सेकंड में रखते ही ये एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद इसका एलसीएम लेके 6 करके और सॉल्व कर लेंगे तो t की वैल्यू 6 आ जाएगा, और t की वैल्यू फिर 6 यहाँ रख देंगे तो s की वैल्यू 9 आ जाएगा। तो ये आपका एक इक्वेशन हो गया। अब आते हैं इस फोर्थ पे, किस पे आते हैं, फर्स्ट के फोर्थ पे, फर्स्ट के फोर्थ पे। पहला इक्वेशन क्या है, 0.2x प्लस 0.3y 1.3, ठीक है ना, यही है। हाँ, और पहला इक्वेशन हो गया, दूसरा 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो फिर वही काम करना है। एक चीज़ और है, ये बहुत आसानी से ये पॉइंट हट सकते थे। कैसे हट सकते थे, यदि इस पूरे इक्वेशन में आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, किस में, फर्स्ट में भी और सेकंड में भी, तो ये पॉइंट वाली कहानी हट जाएगी। और पॉइंट वाली जब कहानी हट जाएगी तो सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, सेकंड में भी 10 से मल्टीप्लाई। लिखिए, मल्टीप्लाइंग फर्स्ट एंड सेकेंड बाई 10 वी गेट। दोनों इक्वेशन को 10 से जब मल्टीप्लाई करोगे, ध्यान से देखो, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बन जाएगा, तो 2x हो जाएगा। इसमें जब 10 से मल्टीप्लाई करोगे 3 बन जाएगा, और इसमें 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 13, ये तीसरा इक्वेशन। इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4x, इसमें करोगे तो 5y, इसमें करोगे तो 23, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करते ही ये डेसिमल कहाँ पहुँच जाएगा, एक पॉइंट इधर शिफ्ट करेगा, और जब इधर शिफ्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉइंट यहाँ जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू 2 हो गई। ये इधर जाएगा तो 3, ये यहाँ जाएगा तो 13, ये यहाँ जाएगा तो 23 बन जाएगा। अब आगे ये आपका सिंपल इक्वेशन बन गया है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से या सेकंड से, जिससे मन हो उससे। भाई तुम कहोगे सर फर्स्ट से पिछले क्वेश्चन में किए थे, आप सेकंड से करिए। चलिए भाई सेकंड से करते हैं। तो अब सेकंड नहीं, थर्ड फोर्थ। तो अब फ्रॉम फोर्थ इस वाले इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालते हैं। तो क्या होगा, देखिए x कैसे निकलेगा, 4x यहाँ रखो,
5/, को ट्रांसफ़र करो तो कितना हो जाएगा 23 माइनस 5/, हो गया। और x की वैल्यू क्या होगा 23 माइनस 5/4, ये 5, नंबर 5 हो गया, x की वैल्यू निकल गई। अब इस x की वैल्यू, चूँकि इसको फोर्थ से हम निकाले हैं इसलिए इसकी वैल्यू ले जाके थर्ड में रख देंगे। अब देखो इस फर्स्ट और सेकंड की कहानी ख़त्म, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड को ही कन्वर्ट करके हमने थर्ड और फोर्थ बनाया था, इसलिए अब थर्ड फोर्थ को सॉल्व करेंगे। और थर्ड फोर्थ में हम देख रहे हैं कि फोर्थ वाले से हमने x की वैल्यू निकाला, और यदि फोर्थ से x की वैल्यू निकाला तो इसको ले जाके कहाँ रख देंगे, थर्ड में रख देंगे। तो लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फोर्थ से निकाले हैं तो थर्ड में रखेंगे, जिस वाले से निकालेंगे उसमें नहीं रखेंगे, दूसरे में रखें, थर्ड में रखेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2, और x की वैल्यू क्या रखना है, ये रखना है। तो 23 माइनस 5/4 प्लस 5/23, ये कैंसिल होकर क्या होगा 23 माइनस 5/2 प्लस 5/23, 23 माइनस 5/, प्लस 10/2 23, और इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, और ये कितना हो जाएगा -5/, प्लस 10/, प्लस 5/, और ये इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 46, 5/, कितना होगा, इसको माइनस करोगे तो 46 माइनस 23, और ये हो जाएगा y की वैल्यू 23/5। ध्यान से देखिएगा, समझ में आ रहा है ना, बहुत आसान है। ये -5/, या प्लस 10/, क्या हो जाएगा +5/, 23 को इधर ले जाके माइनस करोगे, 46 में से 23 माइनस हो गया 23, और ये y की वैल्यू निकालना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ गया आपका कितना, y की वैल्यू 23/5। कुछ गड़बड़ हो रहा है भाई, क्वेश्चन सही तो है, फिर से देख लीजिए। 4, 5, 2.3, 2, 3, 1.3, पहले वाले से आपने सेकंड वाले से निकाला 4x, 23 माइनस 5/, 4 से डिवाइड हो गया, उसको रख दोगे 2, 10, 23 दूना 46। एक मिनट, आपने कहाँ से निकाला, सॉरी, एक चीज़ गड़बड़ हो गया। आपने क्या निकाला, 4 से ये इक्वेशन निकाला, 4 से ये निकाला है, इसको ले जाके थर्ड में रखेंगे। थर्ड में रखेंगे तो 2x तो रख दिया, लेकिन 3y होगा, ये क्या होगा 3y, और ये कितना होगा 13 होगा। थोड़ा रुक जाइए, 3y और ये क्या होगा 13। अब ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई का 6। ध्यान से देखो, यहाँ पर जब x की जगह रखोगे 23 माइनस 5/4 रख दिए, फिर 3y या प्लस 13। अब ये 2 से कट के 2 से 4 2 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई को 23 माइनस 5y प्लस 6y/2 = 13, और ये 23, और ये कितना हो जाएगा y, और ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा 26। तो y की वैल्यू 26 माइनस 23, y की वैल्यू कितना आ गया 3 आ गया। y की वैल्यू कितनी आएगी 3 आएगी, ठीक है ना। आंसर अब आ चुका है। चलिए, y की वैल्यू 3 आ गया। अब जब y की वैल्यू 3 आ गया तो आप इसको या तो 5 में रख लीजिए, या तो थर्ड में रख लीजिए, या तो फोर्थ में रख लीजिए, या फर्स्ट में रख लीजिए, या सेकंड में रख लीजिए, जहाँ मन रख लीजिए, लेकिन सबसे आसान होता है ये इस इक्वेशन में रखना। तो आप लिखिए वैल्यू ऑफ y = 3 इन फिफ्थ, कितना होगा x = 23 माइनस 5 × 3/4
तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 23 माइनस 15/4, x की वैल्यू 8/4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो सॉल्यूशन निकल के आ गया। आंसर क्या होगा x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आएगी। बात समझ में आई? थोड़ा सा एरर हो गया था, उसको ध्यान से देखिएगा। फिर आते हैं इस वाले इक्वेशन पर। किसमें? चौथे में, ये नहीं पाँचवें में आते हैं, पहले के पाँचवें में। पहले का पाँचवा बहुत ही आसान है, फर्स्ट का फिफ्थ। ये है √x प्लस √3y इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। √3x माइनस √2y इक्वल टू 0। अब क्या करते हैं कि फ्रॉम सेकेंड से x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो फ्रॉम सेकेंड कितना हो जाएगा √3x इक्वल टू √2y, और दिस इम्प्लाई दैट x की वैल्यू √2y/√3। अब सेकेंड वाले से हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो इसको इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आ जाएगा। x चाहिए था तो √3 से डिवाइड भी कर देंगे, तो क्या आ गया x की वैल्यू √2y/√3 आ गया। इसको मान लीजिए थर्ड, मान लेंगे। अब जब सेकेंड से x की वैल्यू हमने निकाला, कहाँ से? सेकेंड से निकाला, तो फर्स्ट में x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो लिखिए द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट में रखोगे तो क्या होगा √2 और x की जगह √2y/√3 प्लस √3y इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई का क्या होगा 2y/√3 √3y इक्वल टू 0। ये भी डिनोमिनेटर 1 ले लो, एलसीएम कितना हो जाएगा √3 2y, इसका डिवाइड करोगे इसमें तो 1 का 2y में मल्टीप्लाई करोगे 2y, 1 का डिवाइड करोगे √3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो √3 × √3 3 इक्वल टू 0। अब नुमरेटर देखो ये क्या हो गया 5y/√3 इक्वल टू 0। कहीं भी यदि नुमरेटर बाई डिनोमिनेटर 0, दिस इम्प्लाइज नुमरेटर 0, 5y इक्वल टू 0, और 5y 0 है तो y 0 होगा, 5 तो कभी 0 होगा नहीं। ध्यान से देखिए, कभी भी नुमरेटर बाई डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इसका मतलब कि नुमरेटर 0 होगा, ठीक है। इसीलिए √5y/√3 में हमने क्या कर दिया, नुमरेटर को 0 कर दिया, और 5 × y 0 मतलब कि y 0। 5 तो कांस्टेंट है, वो कैसे 0 हो सकता है। अब y जब 0 आ गया तो इसकी वैल्यू 3 में रखो, या फर्स्ट में रखो, या सेकंड में रखो, सबसे आसान थर्ड होता है, उसी में रखेंगे, ठीक ना। सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, कितना हो जाएगा x की वैल्यू √2 × 0/√3। 0 का मल्टीप्लाई कहीं कर दो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x भी 0 y भी 0। एक चीज़ याद रखिएगा, एक चीज़ हम आपको नोट में बता देना चाहते हैं, कभी भी यदि इस टाइप का इक्वेशन हो, इस टाइप का a1x प्लस b1y इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो हो, लेकिन उसका कांस्टेंट क्या हो, दोनों में कांस्टेंट वाला जो टर्म है, कांस्टेंट टर्म वो 0 हो, तो उसका हमेशा सॉल्यूशन क्या होता है x बराबर 0 y बराबर 0। आँख बंद करके a1 b1 a2 b2 कुछ भी रख दो, हमेशा उसका सॉल्यूशन क्या होगा। लेकिन ये याद रखना कि तभी 0 होगा जब a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो, ठीक ना। अदरवाइज यदि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 आ गया तो क्या हो जाएगा बोलिए, तब तो ओवरलैप कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ओवरलैप, इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन यदि ये केस हो गया, यदि ये है और ये केस फॉलो करता है, तो हमेशा कुछ भी a1 b1 a2 b2 हो, हमेशा x बराबर 0 और y बराबर 0 ही आता है, यदि दोनों में कांस्टेंट टर्म ना हो तो, याद रखिएगा। और यदि ये हो गया, इसका मतलब ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन है ये 6, उसको करते हैं और इसके बाद से हम आगे पढ़ेंगे।
तो ये सब मिटा देते हैं। अब एक 6 क्वेश्चन है, उसी को करना है। 6 क्वेश्चन क्या है आपका? 3x/2 फर्स्ट का 6, NCERT है। -5y/2 = -2, ये पहला इक्वेशन। और x/3 + y/2 = 13/6, ये दूसरा इक्वेशन। ठीक है, मिला लीजिएगा क्वेश्चन को फिर से। क्वेश्चन में मिला रहा हूँ, आप भी मिलाइए। बुक आप सब लोग लेके चलिए भाई, बिना बुक के नहीं होगा। (3x/2 - 5y/2 - 2 x/3 + y/2 = 13/6). तो चलिए कैसे करेंगे? तो यहाँ पर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट से x की वैल्यू निकाल लो। ठीक ना? देखो क्यों x निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये माइनस में दे, जब इधर ये जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, इसलिए काम थोड़ा आसान होगा। ऐसा नहीं है कि आप y निकालोगे तो वैल्यू नहीं आएगा, y निकालने पर भी आएगा। ठीक है, लेकिन जो आसान थोड़ा होता है, ये माइनस में इसको ले जाके प्लस कर लो, तो हो जाएगा 3x/2 = ये इधर जाएगा तो 5y/2 प्लस में हो गया -2। इसको क्या लिख सकते हैं? 2 5y - 4, 3x/2 कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या होगा? 5y - 4/3, ये हो गया आपका 3। अब इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे किस में? देखो फर्स्ट से निकाले हो तो अब सेकंड में रखोगे। याद रखना, जब फर्स्ट से निकाले x की वैल्यू तो सेकंड में रखोगे। सेकंड से x निकाले होते तो फर्स्ट में रखते, फर्स्ट से y निकाले होते तो सेकंड में y रखते, यदि सेकंड से y निकाले होते तो फर्स्ट में रखते हैं। ये याद रखिएगा। तो अब करेंगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, नहीं सेकंड, क्योंकि फर्स्ट से हमने निकाला था x, तो अब सेकंड में रखोगे तो x की जगह रखना है। ध्यान से देखो, ये 1, ये कितना है? 1/3, तो बाहर कर लो। और यहाँ पर क्या है? x की वैल्यू क्या हो जाएगा? 5y - 4/3, या ऐसे भी लिख सकते हो, x की जगह क्या लिख दोगे? 5y - 4/3 होल डिवाइडेड बाई 3 प्लस y/2 = 13/6, ये हो गया। अब आपको मालूम होना चाहिए कि a/b डिवाइडेड बाई c हो तो a/ कितना होता है? bc हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा? इस 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 5 - 4y कितना हो जाएगा? 9, y/2 = 13/6, और ये हो जाएगा आपका 18। एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड करोगे तो 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 10y - 8, यहाँ डिवाइड 9 का मल्टीप्लाई कर दो 9y, और ये होगा 13/6। ये कितना हो जाएगा? 19, 10y और 9y, 19y - 8, और ये जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 18 × 13/6, तो ये जाएगा 19y - 3, और ये 39 और 47, ये आ गया। बात समझ में आई? बोलो भाई, ध्यान से देखते जाइए क्वेश्चंस में क्या दिए हुए हैं। फिर से थोड़ा मैच करा लिए। 3x - 5y - 2 और x + y/2 है 13/6। पहले वाले से यहाँ से इधर ले जाओगे तो 5y/2, यहाँ मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4/2, ये 2 था, 2 से 2 कैंसिल, ये इधर आ जाएगा। ये इसको ले जाके कहाँ रख देंगे? फर्स्ट में रख देंगे, तो ये हो जाएगा 5y - 4/3, 9 हो जाएगा। 9 एलसीएम 18, 10y 9y और 18।
एक चीज़ गड़बड़ हुआ है, ये क्वेश्चन में क्या है, ये 3 है, कुछ क्वेश्चन गड़बड़ हो जा रहा है यार, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये 3 है, तो 3 है तो फिर से करना पड़ेगा। 3x/2 = 5y - 6/3 हो जाएगा। और x की वैल्यू निकालोगे, देखो 2 मल्टीप्लाई होगा 3 का, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। कैसे होता है, 2 यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, 3 नीचे जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो कितना होगा 10y - 12, और नीचे 3 जाके मल्टीप्लाई होगा तो 9। तो यहाँ से पूरा गड़बड़ हो गया है। फिर से देखिए इसको, तो x की वैल्यू कहाँ रखेंगे, सेकंड में रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 10y - 12, 10y - 12/9 डिवाइडेड बाई 3 प्लस y/2 = 13/6। अब ये यहाँ होगा 10y - 12/27 प्लस y/2 = 13/6। एलसीएम कितना हो जाएगा 54, 2 से हो जाएगा तो 20y - 24, और ये क्या होगा 27 होगा, 2 से डिवाइड 27 का y में 27y = 13/6। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगी, ये और ये मिलके कितना होगा 47y - 24, और 54 ये जाके मल्टीप्लाई होगा 13/6, ये हो जाएगा 117। 6 × 9 = 54, 9 9 13 में मल्टीप्लाई होगा 117, 47y - 24, ये उधर जाएगा तो क्या होगा 47y = 170 प्लस 24, ये हो जाएगा 7 × 4 = 11, 2 × 1 = 3 × 1 = 4, 141। 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो y की वैल्यू 3 आ गई। अब इस y की वैल्यू जो 3 आई है इसमें ले जाके रख दो, ये जो आप 3 बनाए थे ना, ये इसमें रख दो, तो यहाँ पर हो जाएगा सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y = 3 इन 3, ठीक ना। y की वैल्यू जो 3 है उसको ले आके थर्ड में रख दीजिए, तो कितना आएगा x = 10 × 3 - 12/9, कितना हो जाएगा 30 - 12/9। दिस इम्प्लाई दैट x = 18/9, दिस इम्प्लाई दैट x = 2। सॉल्यूशन आ गया। बहुत आसान था, थोड़ा सा क्वेश्चन शुरू में गड़बड़ लिख दिए थे इसलिए थोड़ा एरर आ गया था। कुछ नहीं करना है, इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकालिए और उसको ले जाके सेकंड में रख दीजिए, अपने आप ही सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्या कह रहा है, ठीक। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम आगे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि पहले तो सॉल्व करना है आपको, कितना 2x + 3y = 11, क्वेश्चन फर्स्ट, और 2x - 4y = 20 - 24, इसको सॉल्व कर देना। और सॉल्व करने के बाद m की वैल्यू निकालना है, कब, जब y = mx + क्या हो जाए 3 हो जाए तब। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करिए और जो x और y आ रहा है इसको रख दीजिए यहाँ, तो m की वैल्यू निकल जाएगा। तो ये निकालना बहुत आसान है। पहले हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देख लीजिएगा भाई 3.3 एक्सरसाइज आप ओपन कर लीजिएगा NCERT का। यदि बुक नहीं होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से ओपन करके डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को सॉल्व कर दिए। सॉल्व करने के बाद आप m की वैल्यू फाइंड आउट करिए, और m की वैल्यू कहाँ से फाइंड करिए, यहाँ से। तो आप कहोगे कि x और y क्या होगा, तो x और y यहाँ से जो सॉल्व करोगे, जो x और y आएगा उसी को इसमें रख देंगे, तो m की वैल्यू भी निकल जाएगी। तो पहला तो क्वेश्चन है सॉल्व करना है यहाँ पर। तो सॉल्व करने के लिए आप किसी एक इक्वेशन से, सेकंड से निकाल लेते हैं, सेकंड से x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक ना। तो 2x = कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा 4y - 24, और x = क्या होगा 4y - 24/2, x वैल्यू क्या होगा 2y - 12।
ये हो गया आपका थर्ड। इसको हटाते हैं। अब जब x की वैल्यू आ गई 2y माइनस 12 तो इसको ले जाके फर्स्ट में रख देंगे। तो लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट में रखो 2, x की वैल्यू 2y माइनस 12 प्लस 3y इक्वल टू 11, 4y माइनस 24, 3y इक्वल टू 11, 4y और 3y कितना होगा 7y, और ये इधर जाएगा तो 11 और ये इधर जाएगा तो 24, और ये हो जाएगा कितना 35। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये डिवाइड कर दो, y की वैल्यू 5 आ गया। बहुत आसान था इसलिए थोड़ा तेज़ी से कर रहे हैं। जब y की वैल्यू 5 आ गया तो इसको थर्ड में रख दो। तो लिखिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 5 इन थर्ड। तो क्या हो जाएगा रख देने पर x इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 12, दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू 10 माइनस 12, दिस इम्प्लाई दैट x इक्वल टू माइनस 2। कितना आ जाएगा x की वैल्यू -2 आ गया, और y की वैल्यू कितना आ गया आपका 5 आ गया। अब x और जब y आ गया है और आपके पास एक चीज़ दिया है, क्या दिया है, सिंस y इक्वल टू mx प्लस 3, अब सिंस इट इज़ गिवन दैट, ये तो गिवन है, क्या गिवन है, y इक्वल टू mx प्लस 3, उसमें आप x और y निकाल ही चुके हो। तो y की वैल्यू क्या होगी 5 और m x की वैल्यू -2 प्लस 3, ये 3 इधर जाएगा तो 5 माइनस 3 m -2, ये हो जाएगा 2 m -2 से डिवाइड कर दो तो 2 बाई -2 इक्वल टू m, दिस इम्प्लाई दैट m इक्वल टू -1। ये भी आ गया, दोनों का सॉल्यूशन भी आ गया और इसके बाद m की वैल्यू भी आ गई। बहुत कुछ नहीं करना था, इसको सॉल्व करके जो x और y आएगा वही y इक्वल टू mx प्लस 3 में रख देना x के और y की जगह, अपने आप ही m की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसके भी कुछ क्वेश्चनों को मैं करा दे रहा हूँ, या मैं चाहता हूँ कि इतना क्वेश्चन करिए आप, तो फिर मैं ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है कल इसकी वीडियो लेकर आता हूँ, क्योंकि इसमें भी 6 क्वेश्चन है और मैं सोच रहा हूँ कि 6 क्वेश्चन को करा दूँ। तो ये 3.3 का एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन हो गया। पहले में 6 क्वेश्चन थे, उसमें से मैंने 3 या 4 करा दिए हैं और दूसरा क्वेश्चन करा दिया है। जो थर्ड क्वेश्चन है आपका बेटा, वो उसमें थर्ड में भी 6 क्वेश्चन हैं, तो उसको मैं कल करा दूँगा। और तब तक के लिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो देख रहे हैं तो धन्यवाद।